नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, आज हम उसके आगे आने वाले नए टाइप्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि एक आयत की चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो उसकी लंबाई में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कल कैसे सॉल्व किया था कि हमको पता है कि आयत का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब बोला है कि यहाँ उसके क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना किया जाए, यानी अगर उसके क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है तो अगर यहाँ पे बोला है लंबाई को क्या करना है, क्या बदलाव है वो हमें फाइंड आउट करना है यदि चौड़ाई को 10% से कमी कर दी जाती है। तो देखिए, अगर चौड़ाई को हमें कम करना है तो लंबाई को उसी अनुपात से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाता है, तो हमें पता है कि जो 10% का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/10। यानी अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर हम 10 माने तो जो नया कितना होगा, 1 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो अनुपात निकालेंगे किसका, विड्थ का, यानी जो चौड़ाई का अनुपात होगा 10 से कितना हो गया, 9। क्यों हो गया 9, क्योंकि 1 की कमी आ गई। अब अगर चौड़ाई को 10 से 9 करना पड़ा है, यानी घटाया गया है, तो जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसका अनुपात का रेशियो से हम अगर परसेंटेज में निकालें तो कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो गया, यानी कितने की बढ़त हुई, 1 की। तो अगर हम रेशियो को परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, किससे बढ़त हुई है, 9 से बढ़त हुई है, तो 9 को नीचे रखेंगे और इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना होता है, 11/9%। तो जो हमने लिस्ट याद किया था उसी लिस्ट में ये वैल्यू कंसीडर है, तो वो लिस्ट को आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन बाय व्हाट परसेंट टाइम विल डिक्रीज इफ डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। यदि एक कार की गति 50% से बढ़ जाती है तो उसके द्वारा लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी यदि दूरी क्या है, नियतांक है। तो इसको भी हम सेम टाइप से करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमको पता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी जो दूरी होता है वो कितना होता है, चाल गुणे समय। अब बोला है कि अगर दूरी को क्या करना है, नियतांक रखना है, यानी कांस्टेंट रखना है। और क्वेश्चन में बोला है कि यदि गति को 50% से बढ़ा दिया जाता है, तो हमको पता है कि अगर ये स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो टाइम को उसी अनुपात से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो कार की गति है वो 50% से बढ़ाई जाती है। 50% का मतलब कितना होगा, 1/2। ठीक है, तो अब स्पीड मान लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू हम हमेशा हर को मानेंगे। तो अगर पहला कितना था, 2 था, 50% से बढ़त हुई है, यानी कितना हो जाएगा, +1। तो 2 से कितना हो गया हमारा अनुपात, 3 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पीड का अनुपात। तो टाइम का कितना होगा, हमने क्या सीखा था, जितना स्पीड से बढ़ेगा उतना ही टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो अगर 2 से 3 हुआ है स्पीड, तो टाइम कितना होगा, 3 से 2। ठीक है, अब इसका हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है। तो अगर 3 से 2 हो गया, यानी कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। ठीक है, तो परसेंट में कितना हो जाएगा, 1/, किस में से कमी आई, 3 में से कमी आई, तो 1/3 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 33, 1/3%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। एक का मान अगर बढ़ा है तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप हम पुराने जो टाइप है उसी से नेक्स्ट फॉर्म है। देखिए, यहाँ पे एक आयत है जिसकी लंबाई 18% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और चौड़ाई को 12% से घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी एक के बाद दूसरे में चेंज होना लगातार। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे परसेंटेज का सक्सेसिव फॉर्म से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए, मान लेते हैं ए चेंज पहली बार हुआ है, फिर उसके बाद बी में चेंज हुआ है, तो इसका डायरेक्ट परसेंटेज चेंज जो होगा उसका फॉर्मूला आप याद रखिए, a + b + AB/100। ठीक है, तो यहाँ पे a जो हुआ पहला चेंज है, फिर b हुआ दूसरा चेंज, फिर a × B/100 कर देंगे। अगर परसेंटेज में इंक्रीज कर दिया गया है तो a को हम क्या लिखेंगे, प्लस,
अगर परसेंटेज में डिक्रीज हुआ है तो ए को क्या लिखेंगे, माइनस। इसी तरह बी के लिए होगा, अगर परसेंटेज चेंज कैसा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है तो प्लस लिखेंगे, अगर परसेंटेज में चेंज कैसा हुआ, निगेटिव हुआ है तो बी को कितना लिखेंगे, माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट है एक एंड एक फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए, इसी का यूज करते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमको पता है कि एक आयत की लंबाई में वृद्धि किया गया है, चौड़ाई में भी वृद्धि किया गया है। हमको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ए जो एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ हुआ तो लंबाई को बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को भी बढ़ा दिया गया है, यानी दोनों में सक्सेसिव चेंज हुआ है, क्रमागत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक तो हुआ 18% की वृद्धि, यानी ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 18%, और जो दूसरा चेंज हुआ है बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास प्लस में 12%। अब इसी को हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला था ए यानी 18 प्लस बी कितना है, प्लस 12 प्लस ए बी अपॉन 100 यानी 18 गुणे 12/100। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 कैरी 3, 18 कम 18 3 21 और बटे 100 करेंगे तो ये 2.16, यानी ये हो गया 32.16%। अब ये आंसर हमारा प्लस में आया, यानी उसमें एरिया में कितना चेंज हुआ, 32.16% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिए, इससे हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे अगर चेंज हुआ है लगातार। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स विड्थ इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, तो परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। तो ये भी इसमें बदलाव हुआ, यानी पहला वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में 20, और दूसरा में बदलाव कितना हुआ है, +10 का वृद्धि हुई है, यानी कितना हो जाएगा, +10, ठीक है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी, यानी 20 × 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 30 और प्लस 2 यानी 32% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसे सॉल्व करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज के फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके परिमाप में परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है इंग्लिश में, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 25%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर। तो इसके परिमाप में चेंज के लिए सबसे पहले हमें इस वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि किसी भी वृत्त का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो कितना होता है, 2πr। तो अगर हम परिमाप में चेंज देखना चाहिए, अगर देखना पड़ेगा तो हम किससे देखेंगे, 2 और π, ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है यानी नियतांक है, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 और ये दोनों कैसे हो गए, कांस्टेंट वैल्यू हो गए। तो अगर परिमाप में चेंज होगा वो किसके कारण होगा, इस वृत्त की त्रिज्या के कारण, ठीक है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या में बदलाव जो हुआ है वही अगर हम परिमाप के बदलाव में तुलना करें तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यानी अगर त्रिज्या में बदलाव कितना हुआ, 25% का, 25% का बदलाव किस में हुआ, त्रिज्या में, और हमने यहाँ से क्या देख लिया कि परिमाप में बदलाव भी किसके कारण होता है, केवल त्रिज्या के कारण होता है। तो जो परिमाप में बदलाव होगा, पेरीमीटर में जो बदलाव होगा, वो भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25% का, ठीक है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और फॉर्मूले में चेक करना पड़ेगा कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो सिंपली उस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर कुछ और पावर में चेंज हो रहा है, यानी घात 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके चेंज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अर्ली वेजेस ऑफ वर्कर is increased by 20% and his working hour are decreased by 25%. If his initial salary was 2800 then his new salary, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 25% से घटा दिया जाता है। यदि उसका प्रारंभिक वेतन इतना है तो नया वेतन बताइए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का वेतन कैसे बनता है, किसी भी व्यक्ति का वेतन कैसे बनता है कि उसका प्रति घंटे में कितना कमा रहा है और वो कितना समय काम किया है। यानी जो यहाँ पे जो सैलरी बनेगा, सैलरी कैसे बनेगा,
प्रति आवर उसका सैलरी यानी पर आवर में कितना कमा रहा है और कितने घंटे उसने काम किया यानी आवर। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया रिजल्ट कि जो सैलरी बनेगा उसके प्रति घंटे का और टोटल टाइम का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हम जब सैलरी निकालेंगे तो उसके प्रति घंटे में चेंज और उसके प्रति जो टाइम है उसमें क्या चेंज हुआ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा सैलरी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले जो प्रति घंटा है उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई है यानी जो हमारा फॉर्मूले में ए की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस में 20 क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है और उसके समय में 25% की कटौती की गई है यानी बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 25% की कटौती यानी कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, पहले से जितना था उससे 25% की कमी हुई है यानी माइनस में 25। अब अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो हमारा जो टोटल चेंज होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ए यानी 20 प्लस बी की वैल्यू कितना है -25 है प्लस ए बी यानी 20 इंटू माइनस में 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये 25 चौको 100 और ये 4 पंजे 20, तो ये आ गया यहाँ से -5 और यहाँ से कितना हो जाएगा ये -5 और यहाँ से आया था -5, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -10% की क्या हो गई कमी हो गई। अब 10% की कमी हो गई तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 10% की कमी हो गई यानी सबसे पहले हम 10% का मतलब समझते हैं। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 10% की कमी हुई है माइनस में है यानी एक कैसा होगा निगेटिव में। तो अगर हम ओरिजिनल सैलरी माने कितना, हमेशा ओरिजिनल हम हर को ही मानेंगे, डिनोमिनेटर को ही मानेंगे। तो ओरिजिनल अगर 10 था, एक की कमी हो गई तो अब कितना सैलरी हो गया 9। ठीक है, पहले 10 था, एक की कमी हो गई तो अब हमारा आंसर कितना होगा 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है यदि प्रारंभिक सैलरी कितना था 2800 है तो नया वेतन बताइए। तो यहाँ से अगर हम तुलना कर लें प्रारंभिक यानी ओरिजिनल वैल्यू कितना था 10 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 2800, हमें न्यू सैलरी यानी 9 की वैल्यू निकालना है। तो अगर 10 की वैल्यू 2800 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 280। अगर 1 की वैल्यू 280 है तो 9 की वैल्यू के लिए 280 का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो नया सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा, ये 0 9 8 72 कैरी 7 9 दूना 18 7 25, तो ये हो जाएगा उसका नया सैलरी। ठीक है, तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें तुलना करना पड़ेगा और रेशियो से हम कंपेयर करके उसका न्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, देखिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। अगर किसी भी वर्ग के परिमाप में 20% की वृद्धि होती है तो परसेंटेज इंक्रीज इन साइड, तो उसके प्रत्येक भुजा में कितना परिवर्तन होगा या वृद्धि होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परिमाप, तो वृत्त का वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 4a यानी उसका भुजा का 4 गुना होता है। तो अगर हम परिमाप में चेंज देखें, उसके परिमाप में चेंज देखें तो वो केवल किसके कारण होगा, उसकी लंबाई के कारण होगा। क्यों, क्योंकि 4 जो यहाँ पे दिया है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब परसेंटेज में चेंज होता है वो केवल उसके वेरिएबल पर चेंज होता है, उसके कांस्टेंट वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फर्क किससे पड़ेगा, उसकी लंबाई से पड़ेगा। तो अगर परिमाप में 20% की वृद्धि हुई है यानी उसके जो पेरीमीटर है उसमें 20% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, तो हमको पता है कि परिमाप में जो चेंज होगा वही उसके लंबाई में या उसके भुजा पर चेंज होगा। तो अगर परिमाप में 20% की वृद्धि हुई है तो उसका जो साइड होगा यानी जो उसका भुजा होगा उसमें भी 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के इस क्लास में। अगले क्लास में हम और नए टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।